हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। स्टार्ट करते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ देखो, HBSC अगर हरियाणा बोर्ड की बात करूँ तो 2010 में आया था, और CBSE की बात करूँ तो 2016 में आया था। ठीक है, तो ये मत कहना कि भाई हम तो CBSE से नहीं, ना ही हम हरियाणा बोर्ड से, हम तो यूपी बोर्ड से या अलग बोर्ड से। ऐसा कोई नहीं है। टॉपिक होता है, समझने का तरीका अलग होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होता है गाइज, मैंने शुरू में क्या बताया था कि मान लो ये कि चार्ज क्या करता है, रिसाइड्स आउटसाइड करता है, उसके अंदर का चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। उसी के टाइप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, एक फिनोमिना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है, देखो, अगर कोई भी स्फेयर है या कुछ भी चीज़ वो ले रहे हो आप, देखो जैसे कि मैं आप यहाँ पर देखता हूँ, कोई भी आप वो ले रहे हो, उसके अंदर क्या रहेगा, बाहर इस पर चार्ज रहेगा। ठीक है, बाहर रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी। यू नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। अब क्यू क्या है, यहाँ पर ज़ीरो होगा। क्यू क्या है मेरा, यहाँ पर ज़ीरो हो गया। अब क्यू मेरा यहाँ पर ज़ीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, तो एक तरीके से प्रोटेक्ट हो गया ना, प्रोटेक्टिंग हो गया ना। तो वही लिख रहा है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, रीजन ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो। किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, ज़ीरो होती है। Therefore, to protect a delicate instrument from the external, we close enclose to a hollow conductor। ठीक है, अगर हम किसी भी होलो कंडक्टर को एनक्लोज्ड कर दें, सच होलो कंडक्टर आर कॉल्ड Faraday cages, वी नीड नोट बी अर्थ। ठीक है, कहने का मतलब ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, चाहे तो आप ये लाइन काट भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन काट भी सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। कंसेप्ट यही है, क्योंकि आगे जाके आप जो चीज़ पढ़ोगे ना उसमें यही बताया गया है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें एक और दिया गया है कि कैसे एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि बिजली, मान लो कि बारिश का टाइम है और बिजली बहुत ज़ोरों से कड़क रही है। ठीक है ना, तो आपसे कहा जाता है कि बेसिकली घर के अंदर रहा करो, क्योंकि बिजली के टाइम पर घर के अंदर रहा करो, क्योंकि आप जब घर के अंदर रहते हो, ठीक है ना, ठीक है, जब आप घर के अंदर रहते हो, ठीक है, तो क्यों नहीं लगता मैं बताता हूँ। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब चार्ज आपके अंदर जीरो होता है। क्यों नहीं, क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी बाहर से कोई भी बिजली आती है, कोई भी बिजली आती है, तो वो क्या होता है, सिर्फ रिसाइड, यानी कि इसी सरफेस में क्या हो जाती है, इसी से सरफेस में रहती है, और बाय अर्थिंग के थ्रू निकल जाती है। अर्थिंग के थ्रू निकल जाती है। यहाँ लास्ट लाइन में यही कहा था कि अर्थ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात समझो कि मान लो आप घर में हो। ठीक है, घर आपका क्या है, एक अर्थिंग है। घर क्या है आपका, अर्थ से अटैच रहता है। अर्थ का मतलब होता है अर्थ से, अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से अटैच होना। ठीक है, तो आपके घर बिजली बिजली वो हुई, कड़की, और आप घर के अंदर हो, तो जो आपका चार्ज है, या आप कह सकते हो जो आपका चार्ज है ना, वो बिजली का, वो सिर्फ और सिर्फ घर के सरफेस पर रहेगा। घर के सरफेस पर रहेगा, वो आपको नहीं लगेगा वो करंट। एज अ कार का एग्जांपल ले लो, आप कार के अंदर हो, मान लो आप कार के एक अंदर हो। ठीक है, ये कार सुंदर सी बना दी है, मान लो आप इसके अंदर बैठे हो, तो बाहर से क्या आया, कोई भी बिजली कड़के हुई, तो जो चार्ज है वो सरफेस पर रहकर, और क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो रोड पर चलती है, तो इसका मतलब अर्थिंग हो रही है उसकी, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी आपके ऊपर पड़ी है वो क्या हो जाएगी, अर्थिंग के थ्रू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो आपके पास कोई भी ये ऐसा दे रखा है। ठीक है, मान लो कि कोई भी, चलो ये बात छोड़ो, आप सोचो कि एक कंडक्टर है, मैं इसको अगर चार्ज दूंगा ना, तो इसका चार्ज सिर्फ बाहर बाहर रहेगा, अंदर की तरफ नहीं रहेगा। इसका चार्ज जो है बाहर बाहर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ नहीं रहेगा। अंदर की तरफ Q इक्वल टू जीरो होता है। कहने का वो यही कह रहा है ना, थंडर स्टॉर्म अकम्पेनिड द लाइटिंग, इट इज सेफर टू बी इनसाइड। या पढ़ लेना, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, थ्योरी लिखी हुई है, जो मैंने आपको समझा है ना,
वही लिखी हुई है, ठीक है। इसको हम कैविटी भी बोलते हैं, कई बार हम कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन पर मैंने ये लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। द फिनोमेनन इज आल्सो यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑन टीवी केबल्स। जब टीवी केबल्स पुराने ज़माने की जो रहती थी ना, उसमें भी अर्थिंग की जाती थी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने समझा है ना वही है, वही आपको लिखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे जाके हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।